के दिखा देता। चलो कंस्ट्रेंट बनाते हैं। बच्चे का मैसेज आया है, सर स्टेटमेंट रिपीट कीजिए। हाँ मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। स्टेटमेंट ये है, सेलेक्ट आर डिस्टिंक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट things such that P things always be selected। मतलब अब इस बार मैंने वो जो वर्ड था ना पर्टिकुलर, वो हटा दिया। पर्टिकुलर पी बोलती तो फिर तो पी का सिलेक्शन आपका फिक्स हो गया। पी का सिलेक्शन करने के लिए चॉइस नहीं है, पी तो वही सेलेक्ट होंगे आपके। मगर अगर मैं बोलता हूं कि पी भी आने चाहिए तो अब पी का भी सिलेक्शन होगा। तो अब यहां पर होना क्या चाहिए? हाँ भाई सिद्धेश, तुम्हारे तरीके से स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, पहले कंस्ट्रेंट लिखता हूं इसका, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। चलो तुम बोलो, विघ्नेश कंस्टेंट बोलो इसका। Select P things from an object. And then select r minus select r minus p from things from n minus p n object. minus p ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यही है ना बेटा, यही होगा ना। Yes sir. अब देखो, एन सी पी इंटू एन माइनस पी सी आर माइनस पी, यही होगा भाई। भाई यही तो होगा ना। Yes sir. अच्छा, हाँ सर। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल, बोलो बेटा कितना होगा, बोलो। n minus p. एन माइनस पी, यहां बोलो। n minus p N factorial. minus P on R minus P N minus R. n minus r. तो वो एन माइनस आर वो यही हो जाएगा ना। एन माइनस पी में से आर माइनस पी सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आर ही तो बचेगा वो। तो ये आर वाली टर्म है और ये एन माइनस आर है, करके देख लो यार भाई, क्या कर रहे हो, एन माइनस पी माइनस आर माइनस पी, तो क्या बचेगा आपके पास में? सॉरी 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 सॉरी, एन N माइनस, minus एन माइनस पी, आई एम सॉरी, एन माइनस, n minus r. एन माइनस आर होगा, आई एम सॉरी, एन माइनस आर होगा, एन माइनस आर होगा। हाँ भाई सिद्धेश, देख सिद्धेश, ये गया, ये गया, ठीक है। और ये दोनों गए तेरे तुम्हारे यहाँ से एन माइनस पी आर। बेटा ये बंद करो, माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो, माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो। क्या कर रहे हो यार? हाँ ठीक है ना, ये गया यहाँ से, ये गया। और अब तुम्हारे पास फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन एन माइनस पी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस पी अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, हाँ। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और एक मिनट, ग्रुप बनाया है ना, एक मिनट रुकना। चलिए ठीक, तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट बनाना वो यही बनेगा, एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस पी इंटू फैक्टोरियल पी। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा। अगला थ्योरम देखते हैं, चलिए थ्योरम, इसको अभी एंड में लेंगे दोबारा एक बार। सेलेक्ट, जो अगला थ्योरम है आपका, चलो फिर से दिमाग लगाओ, दिमाग, सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन of and distinct things Okay, sir. and distinct things and distinct things, चलिए माइक बंद रखिए अपने, and distinct taken are at a time, are
at a time when particular P object always excluded. देखिए दो टर्म चलती है, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब हो गया भैया पी थिंग कभी आनी ही नहीं चाहिए, तो इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा? जिनके बारे में ये बोल दिया वो कह रहा है एन में से आपका आर का ग्रुप बनाइए या फिर आर का सिलेक्शन कीजिए, पी जो थिंग्स है वो कभी आनी ही नहीं चाहिए। अब हो गया उल्टा, 70 में से सर हाँ 70 में से 15 को पिकनिक लेके जाओ और जो 4 है वो कभी आने ही नहीं चाहिए, तो 4 को भगा देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस पी सी आर। यस, यही हो जाएगा। कंस्ट्रेंट इसका सीधा साधा है, क्या होगा? सेलेक्ट पी फ्रॉम एन एंड रिमूव देम, मतलब उनको पी को सिलेक्ट करके हटा दो। इसका एक ही तरीका होगा, पर्टिकुलर है वो पी, उनका सिलेक्शन का भी एक ही तरीका होगा, हटाने का भी एक ही तरीका होगा। अब एन माइनस पी में से आर का सिलेक्शन कर दो। यहां पर ऑब्वियसली आर जो होगा वो एन माइनस पी से बड़ा होगा, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एन माइनस पी जो होगा वो आर से बड़ा होगा, तभी ये सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल, there are 10 points there are 10 points there are 10 points in a plane of which 4 are collinear and rest are non-collinear. Find पहला number of lines. नंबर ऑफ लाइन, कितनी लाइन होंगी भाई? वो बोल रहा है कि आपके पास में 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, जिसमें से 4 तो हैं कोलिनियर और बाकी के जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो बाकी के जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं इस तरीके का। कितनी लाइन होंगी? सबसे पहले मैं तो 10C2 सेलेक्ट कर लो, माइनस 4C2 प्लस 1। बच्चे का मैसेज आया है सर 45। अब भाई 45, अब ये तो हमने देखा नहीं ऐड करके, बगैर सिलेक्शन यही होगा। इसका मतलब क्या है? 10 में से 2 का सिलेक्शन कर लेंगे और 4 में से 2 जो कि कोलिनियर है आपके पास पॉइंट, उनका सिलेक्शन करके वो सारे कॉम्बिनेशन हटा देंगे, क्योंकि वो भी इसमें काउंट हो चुके हैं, जिससे अलग लाइन बनेगी नहीं। मगर इन 4C2 से एक लाइन तो बनेगी, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। अगला है आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे बताइए? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? हेलो सर, बोलो। 10C3 माइनस 4C3। यस, बिल्कुल सही है। इसका आंसर कितना होगा? 10C3 माइनस 4C3, यही होंगे आपके पास। 10C3 माइनस 4C3 यही होंगे, है ना? अच्छा चलो एक एक्सरसाइज देखते हैं। चलो, मतलब सोचने का तरीका होता है। देखिए यस, पहले तो ये बताओ इस वाले सवाल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आपको अगर याद हो तो ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लास में, जनरल लेकर के एन और आर लिया था मैंने उसमें। इस सवाल में किसी को कोई समस्या है तो पहले प्लीज रिप्लाई कीजिए प्लीज। नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए सोचने का तरीका। अगर मैं तुमको ये चीज नहीं बताता कि इस तरीके से कर लो, तो क्या और कोई तरीका भी था क्या इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को करने का? ये वाला तो सिंपल है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं। जो मेरे पास पॉइंट जो कि लीनियर नहीं है वो 1 2 3 4 5,
चलो इस सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, ये ऐसा, और एक लाइन लेते हैं, ये ऐसे ही बना दें, ठीक है। अब इस पे 1 2 3 4 5 और ये 6, अब ये हटा दीजिए और इसको लेके, और बात करें पॉइंट की तो 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट है। फिर 1 2 3 4, अब ये है भैया आपके पास में, ये 4 पॉइंट तो तुम्हारे पास कोलिनियर हो गए। जो कोलिनियर नहीं है मैं उनकी मार्किंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, और जो कोलिनियर है उनकी मार्किंग 1 2 3 4। अब आप बताइए इसमें से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो देखिए इसको सोचने का क्या कोई और तरीका पॉसिबल था, या इसको सोचने का एक तरीका और भी पॉसिबल है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको सोच के बताता हूं। देखिए अगर एक बच्चा, अगर आप इसको लॉजिक से चलते तो कैसे चलते, देखिए अब अगर मैं लाइन की बेटा बात करूं तो लाइन आप जानते हैं, मैं इन ऊपर वाले पॉइंट से, जो 6 पॉइंट है मेरे पास, इनसे कितने तरीके से लाइन बना सकता हूं। टेक एनी 2 पॉइंट फ्रॉम अपर 6 पॉइंट, इससे लाइन कितनी बन सकती, तो 6C2, पहला तो ये आ गया 6C2। समझ में आ रही है ना बात, ये 6C2 बन सकती थी। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए ठीक है। अब एक बात बताओ, इनसे तो अगर मैं देखूंगा, किन्हीं भी दो को देखूंगा तो मेरे पास अलग लाइन बनेगी। तो अच्छा, लाइन बनाने के तरीके बेटा कितने, देखो 3 तरीके हैं लाइन बनाने के। या तो मैं 6 में से 2 का सिलेक्शन कर लूं, मेरी बात सुनना बेटा, या तो मैं 6 में से 2 का सिलेक्शन कर लूं तो एक लाइन बन जाएगी, या फिर इन 6 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लूं और इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लूं। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, एक तरीका तो ये हो जाएगा, या फिर और अगला तरीका मेरे पास क्या पॉसिबल है, सेलेक्ट 1 फ्रॉम अपर 6 एंड 1 फ्रॉम लोअर 4, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब एक तो यहां से ले लूं, एक यहां से ले लूं, तो ये भी एक लाइन बन जाएगी, ये भी एक लाइन बन जाएगी। ये काम जितने तरीके से हो सकता है उतनी एक लाइन बन जाएगी। तो इस काम को करने का कितना तरीका है, कितने तरीके हैं इस काम को करने के? 4 into 6। हाँ, तो 6C1 इंटू 4C1, यही तो तरीका है। अगला क्या तरीका है, अगला क्या तरीका है, अगला क्या तरीका है? अगला तरीका है कि 4 में से किसी 4 में से चारों का सिलेक्शन करके एक लाइन बन जाएगी। चारों में से चारों का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो तो एक ही तरीका है। एंड चौथा तरीका, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लोअर 4, इसका कितना तरीका होगा, 4C4, जो कि 1 होगा। तो आंसर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या फिर ये हो जाए। तो आंसर फाइनल कितना आएगा, 6C2 प्लस 6C1 4C1 प्लस 1। ये और ये सेम ही है आंसर, कैलकुलेट कर लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी है, मतलब अगर कोई उस तरीके से सोचना चाहे तो एक ये भी तरीका संभव था। समझ में आया, समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ, ऐसा ट्रायंगल भी बन सकता है क्या, ऐसा ट्रायंगल भी बन सकता है क्या, ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल भी बन सकता है क्या ऐसे? जवाब दो, ऐसे ट्रायंगल भी बन सकता है क्या? इस तरीके से 3 चरणों में क्या ट्रायंगल भी बन सकता है क्या, और वो कैसे होगा? जवाब दो। मैंने 3 तरीके लाइन के क्या बनाए, ऊपर के 6 में से कोई 2 का सिलेक्शन कर लो, दूसरा तरीका 6 में से एक, 4 में से कोई एक ले लो, चौथा तरीका इन चारों में से चारों को ले लो। चारों में से चारों को ही लेना पड़ेगा, चारों में से एक नहीं ले सकते, क्योंकि लाइन बनाओगे तो चारों ही सिलेक्ट हो जाएंगे वो। क्या इसी इसी कंसेप्ट से हम इसी कंस्ट्रेंट के थ्रू ट्रायंगल को भी बना सकते थे क्या? अगर बना सकते थे, कंस्ट्रेंट बताओ उसका क्या होगा, बताओ कंस्ट्रेंट क्या होगा? सर पहले ऊपर के 6 में से 3 सिलेक्ट करेंगे,
शाबाश। फिर उसके बाद ऊपर में से 2 और नीचे में दो से एंड हाँ चलो कॉलिनर में से ठीक है ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है 6 में से 1 एंड क्या बोला बेटा, बोलना दोबारा से। 6 में से 2 था शायद था आपने। 6 में से 3 अच्छा पहले। पहला पहला 6 में से 3, अरे मैं ये 6 में से 3 लिख रहा हूँ, तुमको पूरा लिखना है या फिर सिलेक्शन लिख लो यहाँ पे, हाँ सर। है ना। फिर दूसरा क्या था? 6 में से 2 और 4 में से 1। एक 4 में से 1, शाबाश शाबाश फिर 4 में से 2 और 6 में दो से 1। एंड छह में से एक। शाबाश शाबाश, ब्रिलियंट, सीख गया बच्चा। अच्छा कंस्टेंट बनाओ, इसका कंस्टेंट क्या है इसका? मैथमेटिकल इंप्रोवाइजेशन 6c3 प्लस 6c2 इंटू 4c1 प्लस 6c1 इंटू 4c2। यस ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो कर लेगा ना भाई ओ विघ्नेश? हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ना, ये भी तरीका है एक, मतलब ये अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए बच्चों को, है ना। क्योंकि अभी तो क्या ये यही आपका होता है, यही मैंने आपको बोला था ना आईक्यू, किस बच्चे के पास अच्छा आईक्यू है। तो अगर ज्यादा अच्छा आईक्यू है तो वो सीधे करेगा 10c3 माइनस 4c3, वो तो खैर बेस्ट है ही सही। मगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिस्टमेटिकली जाए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, मगर आंसर जरूर आएगा। लॉजिक आपका परफेक्ट होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए। आंसर परफेक्ट आने की तो गारंटी बेटा हम ले रहे हैं आपकी, है ना। और ये कंस्टेंट वाला तरीका तो रामबाण है। अब आपने जो आपको करना है वो बोल दो आप एक बार। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं सही। अगला एग्जांपल है लेट साइड्स ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ABC have 3,4,5 points respectively on them। हाथ में कॉपी पेन बेटा लेकर चला करो, 1 मिनट ना, हाथ में ना बेटा कॉपी पेन लेकर के चला करो। मैं आपको टाइम दूंगा अभी इस क्वेश्चन को करने का। मतलब आपके पास कहने का क्या है, हाथों हाथ ट्राइंगल बनाओ, ABBCCA बनाओ, उन पे पॉइंट मार्क कर दो। अब कंडीशन अब है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं ट्राइंगल, दैट कैन बी constructed using these points as vertices। चलो लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ बेटा दिमाग लगाओ। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, डोर क्लोज करो, लगाओ बेटा दिमाग। चलो हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। मतलब हम अ, ऐसे केसेस बनाकर ऊपर किया है ना, उस तरह से कर सकते हैं। चलो पहले तो क्वेश्चन जो जितना वो बोलता है पहले तो उतना करते भाई। AB पे कितने हैं? ABBCCA की बात कर रहा 3 4 5 की, तो 3 4 ABBC, 4 इस पे और इस पे 5। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपको ट्राइंगल बनाने हैं, तो ट्राइंगल कितने तरीके से बन सकते हैं? तो आप ये कह रहे हो सर केसेस, अच्छा केसेस कैसे बनाओगे? केसेस कैसे बनाओगे? किसी एक साइड सर से 2 सर और से 2 रिमेनिंग साइड बी से में 1। से 2
बच्चे ने देखो कंस्ट्रक्शन, बच्चे ने केस बनाएगा। बच्चा क्या केस बनाएगा, सर ए बी से 2 ले लो, बाकी किसी से भी एक एक ले लो, ठीक है ना। मतलब यही घूमेगा बार बार, किसी एक लाइन से 2 ले लो और बाकी की दोनों में से किसी एक से भी एक ले लो, या फिर तीनों में से एक एक ले लो, ये भी एक तरीका है ना। यस सर। तो एक तो ये तरीका है, फर्स्ट ए बी में से भी एक ले लो, एंड ध्यान देना एंड और का, बी सी में से भी एक ले लो, एंड सी ए में से भी एक ले लो। एक तो ये तरीका है। तो इसका तो बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है, 3C1 इंटू बी सी क्या है अपना 4C1 इंटू 5C1। एक तो ये तरीका हो गया। और ये और ऑपरेटर चल रहा है यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो अभी तो आपने किसको टारगेट किया, अभी आपने तीनों लाइनों को टारगेट कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या है ना कि बेटा ए बी में से 2 ले लो एंड ए सी में से एक ले लो। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, ये काम कितने तरीके से हो सकता है। ए बी क्या है आपके पास में 3C2 3C2 इंटू ए सी कितना है 5C1 5C1, ये हो जाए। और इसी का ही को स्टेटमेंट क्या होगा, अब बस पोजीशन बदल दी जाएगी, ए बी की जगह बी सी कर देता हूं। बी सी में से 2 ले लो एंड बी सी में से 2 ले लो ए बी। और अच्छा बेटा यहां पर होगा क्या ना, अच्छा इस स्टेटमेंट को कोई परफेक्ट कर सकता है क्या, अभी तो ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है, इस स्टेटमेंट को कोई परफेक्ट कर सकता है क्या। राइट नाउ द स्टेटमेंट इज नॉट परफेक्ट। देखिए मैं बताऊं क्या समस्या क्या है, अगर ये कोई लॉजिक से इंप्लीमेंट करता है ना तो फिर लॉजिक बहुत मायने रखता है इसका। बेटा देखना सुनना, ए बी में से 2 ले लो, ए सी में से 1 ले लो। क्यों भाई, बी सी में से 1 नहीं लिया जा सकता था क्या, यहाँ पर मैं और भी तो लगा सकता हूँ ना। था। यस, वो ए बी के 2 केस होंगे। हाँ तो ये कर सकते थे ना बेटा, ये वाला कर सकते थे ना। तो ये क्या होगा Yes, आपका, अच्छा मैथमेटिकल इंप्रोवाइजेशन बताओ इसका फटाफट, मैथमेटिकल इंप्रोवाइजेशन बताओ इसका। 3C2 3C2 इंटू वो ब्रैकेट में होगा ना, ब्रैकेट हाँ 5C1 शाबाश प्लस 4C1 प्लस आएगा। और ले है ना सर। प्लस आएगा। बस यही था बेटा, यही था, ठीक है ना। अब ऐसे 3 केस बनेंगे, शाबाश। तो अब अगला केस क्या बनेगा, ए बी बी सी की जगह लोकेशन चेंज हो जाएगी। जैसे ए बी आ गया, अब बी सी ले लो यहाँ पे। बेटा माइक बंद कर लो अपना जिसका भी चल रहा है, ये सिर सिर की आवाज आती है। बी सी में से 2 ले लो एंड ए बी बी सी सी ए बी सी सी ए और सी ए में से 1 और ए बी में से 1। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, बच्चे का मैसेज आया है। हाँ बेटा सही है। तो बी सी में से कितना हो जाएगा 4C2 इंटू ये कितना है बेटा 5C1 प्लस 3C1। हाँ अगला भी स्टेटमेंट बोल दो फटाफट, क्या होगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए में से आ जाएगा AC 5C2 इंटू 3C1 प्लस 4C1। ये हो जाएगा। तो अब इन चारों को तुम ऐड कर दोगे, यहाँ से चारों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका है ना, तो ये चारों तरीका आ जाएगा। हाँ अब उसको सॉल्व मत करो, है ना, सॉल्व मत करो। जाहिर सी बात है इस तरीके से। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है ऑप्शन में आंसर ऐसा दिया हो, ये हाँ इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ऑप्शन में आंसर ऐसा दिया हो। बाकी अगर देखा जाए तो इसका तो एक स्मार्ट तरीका भी है बाइजेक्शन से। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सब हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स है, तो 12 में से 3 कैसे सिलेक्ट करेंगे वो पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, और कोलिनियर वाले कंडीशंस है वो हम हटा देंगे, मतलब 3C3 माइनस 4C3। शाबाश 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 शाबाश, देखो कितना अच्छा बच्चे ने जवाब दिया। ब्रिलियंट बेटा ब्रिलियंट, मतलब बच्चों का काम तो कर रहा है दिमाग। इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है चैप्टर कि इसमें रियल आईक्यू निकल के आ जाता है सामने। देखो इसने कितनी अच्छी बात बोली है, सर 12C3 कर दो ना, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, एक मिनट रुको। हाँ टोटल ऑब्जेक्ट या फिर टोटल पॉइंट्स आपके पास जो है वो कितने हैं भाई, टोटल पॉइंट्स तो आपके पास 12 है ना, 3 4 5 कितने हो रहे हैं बेटा, 3 4 5 10 हो रहे हैं क्या, 10 हो रहे हैं। तो 10C3 मतलब 10 सर में
12 होते हैं। 3 4 5 दिया ना उसने। हाँ सर 12 है। तो हाँ 4 3 7 5 12 ठीक है। तो 12C3 टोटल 12 में से तो 3 का सिलेक्शन कर लिया। अब इसमें से हटाना क्या क्या है, जब 4 में से 3 सेलेक्ट हुए वो भी हटा दो, 3 में से 3 सेलेक्ट हुए वो भी हटा दो, और 5 में से 3 सेलेक्ट हुए वो भी हटा दो, आंसर इस पे भी आ जाएगा। अब ऑप्शन में अगर आंसर ऐसे दे रखा है, इस तरीके को बोलते हैं बाइजेक्शन। मतलब इसमें क्या होता है ना, टोटल माइनस अनफेवरेबल, ये वही तो है, टोटल माइनस अनफेवरेबल ही तो कर रहे हो आप, इसको बोलते हैं Yes. बाइजेक्शन, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन। अगर ऑप्शन में आपका ऐसे आंसर गिवन है तो ऐसे करना है, अदरवाइज आपका ये प्रोसीजरल मेथड है तो आपको ऐसे करना है, और अगर दोनों गिवन है तो दोनों राइट है। समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा, इसलिए सिखा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि घूम घूम करके वो पूछता है ना। आंसर ये भी है आपका, इसको लिख लेना, अच्छे से लिख लोगे या लिखूं मैं, प्लस प्लस करके लिख लोगे या लिखूं? अरे लिख लोगे ना बेटा? लिखेंगे। हाँ सर Yes. लिख लें। चलो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। ओके कैप्चर नहीं है इसके लिए, गुड विघ्नेश, शाबाश, विघ्नेश ने अच्छा जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 10 डिफरेंट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर गिवन। मतलब आपको इंग्लिश के अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटा उसमें, मतलब आपके अराउंड को 26 होते हैं ना, तो उसमें से आपको 10 दिए हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स आर गिवन। वर्ड्स ऑफ 5 लेटर are to be formed are to be formed are to be formed from the given letter. Then how many words can be formed, how many words can be formed when, ये है कंडीशन, ये है कंडीशन जो पूरा घुमा देगी आपको, at least one letter is repeated। अब यहां तुम्हारा दिमाग घूमेगा। मैं तुमको ये एक ज्ञान की बात बताता हूँ, सुनो बेटा, हमेशा ध्यान रखो। मेरी शक्ल दिखाई देगी सबको? मेरी शक्ल दिखाई देगी सबको? Yes, sir. देखो हमेशा ये बात गांठ बांध लो अच्छी तरीके से। मैं जब भी बोलता हूँ ना कि इस बात को गांठ बांध लो, वो चीज कॉपी पे, आपके चैप्टर पे, जहां भी आपकी नजर पड़ती है ना वहां पे लिख लिया करो। क्योंकि देखो इतना वास्ट बेटा सिलेबस होता है ना कि हर चीज लिखा पाना नहीं संभव होता है। हमेशा सबको यही करना है कि कभी भी एटलीस्ट या एटमोस्ट, ये बहुत घुमाता है इसमें, एटलीस्ट मतलब हो गया कम से कम, एटमोस्ट हो गया ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट और एटमोस्ट इसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करो। जैसे जैसे सर ये क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 सेब है, मैं एटलीस्ट 2 खाना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली मैं कितने खाना चाहता हूं? एग्जैक्टली मैं 1 भी खा सकता हूं, और एग्जैक्टली मैं 2 भी खा सकता हूं, मैं 3 नहीं खा सकता। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एटलीस्ट मैं 3 खाना चाहता हूं, मतलब कम से कम 3 मैं खाना चाहता हूं। मतलब मेरे पास 5 सेब है, और मैं बोलता हूं कि मैं एटलीस्ट 3 खाना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली में अगर ये केस कन्वर्ट होगा तो मैं एग्जैक्टली कितने सेब खाना चाहता हूं? मैं 3 खा सकता हूं, 4 खा सकता हूं, 5 खा सकता हूं, 2 नहीं खा सकता, 1 नहीं खा सकता। अब अगर बात करूं कि मेरे पास वही 5 सेब है और मैं एटमोस्ट 3 खाना चाहता हूं, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 3 खा सकता हूं, तो अब मैं एग्जैक्टली कितने कितने खा सकता हूं? मैं 1 खा सकता हूं, 2 खा सकता हूं, 3 खा सकता हूं, 4 नहीं खा सकता। तो समझ में आया ना, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट, इसको सबसे पहले एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और ये हर बार करना पड़ेगा आपको। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ज्यादातर बाइजेक्शन से जाते हैं। समझ में आई बात? बात क्लियर है मेरी? हाँ सर। चलिए
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है भाई कि आपके पास में 10 डिफरेंट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर गिवन, वर्ड्स ऑफ 5 आर टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पॉइंट। तो सबसे पहले तो भाई आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, मान के चलिए, फिर 10 डिफरेंट लेटर पड़े। आपको 5 जो हैं उनमें से 5 का सिलेक्शन करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने वर्ड बना सकते हैं व्हेन एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड? मतलब कम से कम एक लेटर तो रिपीट जरूर होगा। मतलब जैसे अगर मान करके चलो आपके पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एच। अब अगर आपको 5 शब्द बनाना है, तो 5 शब्द अगर आपको बनाना है ना, तो जैसे अगर आपने इनमें से पहले तो 5 का सिलेक्शन अगर आपने किया, पहले तो 5 का सिलेक्शन किया, तो वो जो स्पेलिंग होगी ना उसमें कम से कम एक तो रिपीट जरूर होगा। अब कम से कम अगर वो एक बोल रहा है तो इसको एग्जैक्टली में बोलेंगे तो केस क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा सारे भी रिपीट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सारे भी रिपीट हो सकते हैं। अब इसका बनेगा कंस्ट्रेंट। कैसे? बच्चे का मैसेज आया है, अनिकेत कांबड़े। कैसे बेटा? मैसेज ये आंसर बताओ कैसे, मतलब ये तुमने जो आंसर बोला है वो क्या है, वो इसका मतलब, इसका कंस्ट्रेंट बताओ, लॉजिक कंस्ट्रेंट बताओ इसका। ये तुम आंसर बोल रहे हो, इसका लॉजिक कंस्ट्रेंट बताओ। लॉजिक कंस्ट्रेंट बताओ इसका क्या है, लॉजिक कंस्ट्रेंट बताओ। अब देखिए, नहीं पता है तुमको, इसका मतलब तो भगवान जाने भाई, अगर तुम क्वेश्चन बता रहे हो तो तुम्हें इसका आंसर, तुम्हें इसका लॉजिक कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए अगर तुम बता रहे हो इसका। अब कोई भी एक बच्चा सामने आ जाए जो सीखना चाहता है, इसका लॉजिक कंस्ट्रेंट मैं बताता हूं आपको। लॉजिक कंस्ट्रेंट मैं बताता हूं इसका, सामने आ जाओ, क्योंकि ये यहां से बेटा एक वो चीज सीखोगे ना तुम जो पूरे पीएनसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पूरी पीएनसी में। कोई बच्चा है सामने आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ भाई। बात तो करूंगा, किसी से तो बात करूंगा, तब तो जाकर के मुझे भी समझ में आएगा ना कि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसीलिए मैं बुलाता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं वहां पे किसी को कुछ सुनाई ना दे। कोई भी बच्चा सामने आ जाओ प्लीज, कोई भी बच्चा सामने आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। बच्चे का, एक बच्चे का मैसेज आया है, नाम लीजिए सर। नाम लीजिए क्या रोहित बेटा, तुम ही आ जाओ। कोई, अरे 2-3 भी आ जाओगे तो समस्या थोड़ी, मैं तो सबसे बात कर लूंगा। मैं तो सबसे बात कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब आ जाओ, जिसको जो जो सीखना चाहता है सब आ जाओ। यस सर। आपका सर तो सबसे बातें कर लेगा ना। हाँ नहीं, हाँ बेटा, अपन तो सबसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। देखो बेटा, पहले प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 10 लेटर पड़े हुए हैं, इससे तुम 5 वर्ड का तुमको नंबर बनाना है, और कम से कम एक वर्ड हमेशा रिपीट होना चाहिए। अब इसको फेवरेबल वे से जाते हैं, तो फेवरेबल वे से जाते हैं ना, तो देखो क्या। अब फेवरेबल वे, तो फेवरेबल वे देखो क्या है। 5 का सिलेक्शन किया, पहले तो तुम 5 का सिलेक्शन कितने तरीके से करते हो, एक उसका सिलेक्शन किया। अब एक रिपीट, एक जो है वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वो तुमने एक वर्ड रिपीट किया। बच्चे का मैसेज आया है, वी कैन से। हाँ, मैं अभी अनिकेत बेटा मैं आपसे बात करता हूँ अभी। देखो, अगर मैं फेवरेबल वे से चला गया इसमें, देखो आंसर बहुत छोटा है, बहुत छोटा आंसर है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूं, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन हमेशा बाइजेक्शन, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ ये है कि मैंने अभी तक मेरे करियर में जितने अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व किए हैं ना, ज्यादातर बाइजेक्शन से गए हैं। और बाइजेक्शन क्या होता है? टोटल माइनस अनफेवरेबल। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसका फेवरेबल काउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई 5 का सिलेक्शन किया, 5 का सिलेक्शन करके ये 5 मैंने जगह बनाई, सीट बनाई, 1 2 3 4 5। अब इसको भरने के तरीके देखना क्या है। मैं फैक्टोरियल 5 से तो नहीं भर सकता इसको, क्यों? एक का रिपीटेशन होना जरूरी है। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं रिपीटेशन जो एक का हो रहा है वो कितने तरीके से कर सकता हूं। अब एक का रिपीटेशन में कितने तरीके, 5 वर्ड है, एक का रिपीटेशन करूंगा तो ये काम भी 5 तरीके से हो सकता है।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? भाई मैंने सपोज ABCD लिया, ई, अब मैं इनको भर रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने कहा एक का रिपीटेशन हो रहा है, तो ए और ए आ गया, बाकी मेरे पास ये CD, E आ गया। इसी तरीके से मैं बी का अगर करता तो बी और बी आता, बाकी सबका आता। तो अगर मैं 5 का सिलेक्शन कर रहा हूं तो एक का रिपीटेशन कितनी तरीके से हो रहा है, ये प्रोसेस कितनी बार हो गया? 5 बार। पहले तो 5 का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा, फिर एक का रिपीटेशन कितने तरीके से होगा, ये एक केस बना। दूसरा, 5 का सिलेक्शन करो, अब 2 का रिपीटेशन कितने तरीके से होगा। और दूसरी बात, 2 का रिपीटेशन होगा भी तो वो किन किन जगहों पर होगा, ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको रिपीटेशन वाला, मतलब ऐसा मैंने अभी तक आपको जो परम्यूटेशन सिखाया है वो किसका सिखाया? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। मैंने ये अभी परम्यूटेशन नहीं सिखाया आपको। ABC का तो बताया मैंने इसका नहीं बताया, ए और बी का नहीं बताया अभी आपको कि इसका परम्यूटेशन क्या होता है। हालांकि अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसका भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मगर मैंने तो नहीं बताया अभी अपने एंड से। तो इसका अगर आप प्रोसीजरल तरीके से चले गए तो इतना तो समझ में आ गया कि कंस्टेंट बला के लंबा होने वाला है। क्यों? 5 का सिलेक्शन, उनमें से एक का रिपीटेशन, एक केस। दूसरा, 5 का सिलेक्शन, किन्हीं 2 का रिपीटेशन, दूसरा केस। 5 का सिलेक्शन, किन्हीं 3 का रिपीटेशन, तीसरा केस। क्योंकि एग्जैक्टली में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा भैया, वो बोल रहा है एटलीस्ट एक का रिपीटेशन होना चाहिए। तो एग्जैक्टली कितने का रिपीटेशन होना चाहिए? एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, और 5 का भी हो सकता है। यही तो एग्जैक्टली केस बनेगा। अरे बेटा जवाब दो, जवाब दो। यस सर। हाँ भाई, सिद्धेश, विघ्नेश, अनिकेत, समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अरे नहीं आई बात समझ में तो मना करो। सर लास्ट का थोड़ा रिपीट। तो क्लास का नहीं, पूरा रिपीट करते हैं, चलो। हाँ भाई, एटलीस्ट 1 का रिपीटेशन होना चाहिए। तो केस 1, एक का रिपीटेशन हो जाए, एक का रिपीटेशन हो जाए, ये मैं केस रिपीट कर रहा हूं, मेरी वॉइस रिकॉर्ड पर है ना? हाँ, एक का रिपीटेशन हो जाए। तो एक का रिपीटेशन कैसे? 5C, मतलब सॉरी 10C5, 10C5, और उसमें से अब मैं ये सीट जो बनाऊंगा उसमें एक का रिपीटेशन होना चाहिए। तो एक का रिपीटेशन हो जाएगा तो कोई भी दो, मतलब मेरे पास A और A 2 बार आ जाएगा, BCD ये आ जाएगा। तो ये रिपीटेशन हो जाए तो इसका परम्यूटेशन, वो मैंने परम्यूटेशन अभी आपको बताया नहीं है कि ये एक का रिपीटेशन हो रहा है तो ये परम्यूटेशन कैसे होगा, पर चलो मैंने मान के चलो मैंने बता भी दिया आपको। तो एक तो ये परम्यूटेशन आ जाएगा। दूसरा केस, 2 का रिपीटेशन हो जाए। तो 2 का रिपीटेशन हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि 10 में से पहले 5 का सिलेक्शन करो, और 2 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 2 का रिपीटेशन होने का मतलब मेरे पास क्या हो गया कि A जो है वो भी 2 बार आ रहा है, B है वो भी 2 बार आ रहा है, तो A B B, और इधर से ये C आ जाए। अभी इसका फिर परम्यूटेशन वो भी मैंने अभी आपको नहीं बताया। तीसरा केस, 10C5 और 3 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 3 लेटर हैं वो आपके पास बार बार आ रहे हैं। तो अब वो 3 लेटर कौन से हैं, वो फिर चारों का रिपीट, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब सर अब वही बात है सर, 3 का रिपीट, मान के चलो 3 का रिपीटेशन हो रहा है, फिर 4 का रिपीटेशन हो रहा है, और फिर 5 का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब पांचों वर्ड जो है वो एक ही साथ एक ही जैसे आ गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो हाँ मेरी सर। बात को, है ना? तो अब अगर ये देखा जाए तो ये तो बड़ा भयानक केस बनेगा। कंस्ट्रेंट कितना लंबा और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा ये, बोलो, हाँ सर। है ना? मैं वो केवल बहुत बात, बड़ा। बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जरा उल्टा सोचो आप, उल्टा सोचो। टोटल, टोटल, जब भी मैं बाइजेक्शन बोलता हूं ना तो बाइजेक्शन का मतलब है इसका गिवन कंडीशन का बिल्कुल उल्टा। जैसे मैं एटलीस्ट एक मैं एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ूंगा, इसका बाइजेक्शन स्टेटमेंट क्या होगा? इसका बाइजेक्शन स्टेटमेंट क्या होगा? बाइजेक्शन स्टेटमेंट क्या होगा इसका? मैं एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ूंगा, इसका बाइजेक्शन स्टेटमेंट होगा मैं तो 1 भी घंटा नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल उल्टा। तो अब अगर ये बोलता है कि टोटल, अब अगर ये बोलता है कि एटलीस्ट 1 लेटर शुड बी रिपीटेड, तो मैं अगर ये बोल दूं टोटल नो लेटर शुड बी रिपीटेड,
ऐसे में बोल दूं, है ना, नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो देखिए पहले तो देखिए टोटल में केस क्या क्या पड़े, आप ये दिमाग लगाइए। टोटल अगर मैं 5 लेटर के टोटल वर्ड देखूं तो इसमें क्या है, सारे अलग अलग हो, एक ये भी केस है। दो, एक का रिपीटेशन हो रहा वो भी इसमें पड़ा है, दो का रिपीटेशन है वो भी इसमें पड़ा है, तीन का रिपीटेशन हो रहा होगा वो भी इसमें पड़ा है, चार का रिपीटेशन हो रहा होगा वो भी इसमें पड़ा है, और पांच का रिपीटेशन हो रहा होगा वो भी इसमें पड़ा है। तो आपको निकालना क्या है बेटा, आपको ये निकालना है ना। तो किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ज्यादा इजी है ना, यस सर। है ना। हाँ अब सर। है ना, अब बात करें हम कि हमारे पास टोटल वर्ड कितने बनेंगे। अगर मेरे पास 10 लेटर हैं तो मेरे पास यस सर। टोटल, हाँ बेटा बोलो बेटा, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, पहले तो ये आ गई समस्या, 1 2 सर 3 हम 4। टोटल वर्ड कितने बनेंगे, फाइव सिलेक्ट करेंगे क्या? और हाँ आज 5 सिलेक्ट करेंगे 10 में से। ठीक है। हाँ, और वो 5 मतलब गलत 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 रिपीटेशन। गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। मैंने बोला है टोटल कितने बनेंगे, तो जब टोटल बनेंगे तो 5 का सेलेक्ट क्या करना है, इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, 10 होगा। 10 का 10 होगा। मैं पता है मुझे, मैं उसको सिखा रहा हूं बेटा। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, इस लोकेशन को 10 भरने के तक। 10 तरीके हैं। आगे टोटल की बात कर रहा हूं, तो टोटल की बात कर रहा हूं तो रिपीटेशन अलाउड है, पांचों हाँ ए भी लिख सर, सकता हूं। तो इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, 10। 10। 10। तो इसको भी भरने के 10, इसको भी 10। भरने के 10, और इसको भी भरने के 10। तो ये तो हो गया आपका 10⁻5 टोटल। अब है आपके पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, और अब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपका काम कितने तरीके से हो सकता है। देखो इधर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी लेटर अगर रिपीट नहीं होना चाहिए तो यस विघ्नेश, इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, 10। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, 9। 9। 9। इस लोकेशन को भरने के 8, इस 8। लोकेशन को भरने के 7, और इस लोकेशन को भरने के 6। तो 10 9 8 7 6, ये है भाई विघ्नेश। विघ्नेश क्या हो, अनिकेत, तुमने जो बोला वो भी बात ठीक है, बाकी एक्चुअल कंस्ट्रेंट ये होगा। समझ गए बात को? यस सर। हाँ सर। ये इजी पड़ता है। हाँ तो तभी तो बाइजेक्शन, तो यही से वो तो बाइजेक्शन से इजी का हो ही जाएगा। इजी सिखाने के लिए बैठे हैं बेटा यहाँ पे। अगर टफ ही सिखाना होता बेटा तो फिर मार्केट में कमी थोड़ी ना है, वही तो सिखाएंगे ना, जो इजी पड़ता है वही सिखाएंगे। चलो एक एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि वैसे टाइम तो हो गया अपना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एवरीबडी एवरीबडी इन अ रूम shakes hand with other। ये तो बेकार क्वेश्चन है, ये तो बेकार क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं। मेरे को लगा ढंग का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अभी जो क्वेश्चन मैं कराने वाला था वो ये था कि एक कमरे में 66 लोग हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, कितना हो जाएगा, NC2 होता है, मतलब 62 होता है। तो बकवास क्वेश्चन था। यस ये अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज, तो अच्छे से जवाब दीजिएगा। द नंबर ऑफ वेज in which a team of 11 player can be selected। अब कंडीशन देंगे आपको, selected from 22 player including 2 player of them and excluding 4 player
ऑफ देम। अब ये हो गई समस्या तुम्हारे साथ, मगर दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। मतलब कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे तुम। 22 बच्चे हैं हमारे पास में, 11 का सिलेक्शन करना है। 2 तो हमेशा आने चाहिए, मगर 4 तो आने ही नहीं चाहिए। क्या करें? बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो सर हाँ बोलो बेटा। मतलब कंस्टेंट बोल दो, कंस्टेंट। बाकी तो मैं इम्प्रोवाइजेशन तो मैं ही कर दूंगा। कंस्टेंट बोल दो। सर वो पर्टिकुलर तो नहीं है ना? शाबाश अनिकेत। है, अब वो तुम देखो, तुम स्टेट में, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। पर्टिकुलर नहीं है, अब वो तुम देखो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब ऑब्वियसली पर्टिकुलर होगा, क्योंकि वो 4 को आपको जिनको नहीं देना है तो वो पर्टिकुलर होगा। वो नहीं लिख रहा है तो भी पर्टिकुलर होगा। वैसे तुम्हारी बात सही है, पर्टिकुलर लिखना चाहिए उसको। मैं देख लेता हूँ, मैंने तो नहीं गलत लिखा। नहीं, एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम उसने नहीं लिखा है, तो हम पर्टिकुलर ही मान के चलेंगे। अगर ऐसे लिख देता ना, एक्सक्लूडिंग एनी 4 ऑफ देम, एनी 4 ऑफ देम लिख देता ना, तब तो फिर तुम्हारी बात सच हो जाती। मगर अगर वो कुछ नहीं लिख रहा है तो पर्टिकुलर ही लेना है तुमको। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना विघ्नेश? सर तो अवेलेबिलिटी कितने की है? 22 की। भाई 4 को तो भगा दो, तो 4 को भगा दिया। और तो हमारे पास कितने आ गए टोटल? हमारे पास आ जाएंगे 18। अब इस 18 में से भी 2 का तो ऑलरेडी सिलेक्शन ग्रुप में रखना ही है, तो 2 को यहां बुला दिया। अब हमारे पास सेलेक्ट बाकी के कितने? 16। 16 में से कितनों का सिलेक्शन करना है अब आपको? 9 का। तो आंसर 9। कितना हो जाएगा? अच्छा, अब बेटा कंस्ट्रेंट, 22 में से 4 को हटाने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 22 में से 4 को हटाने के कितने तरीके हैं? बोलो भाई। 22 में से ये पर्टिकुलर 4 को हटाने के कितने तरीके हैं? एक ही। एक ही तरीका है। 18 में से इन पर्टिकुलर 2 को निकालने का कितना तरीका है? एक ही है। एक ही एक ही तरीका है। अब इन बिल्कुल। 16 में से 9 को निकालने का कितना तरीका है? 16C9। 16C9। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, एंड ये भी हो जाए, तो 1 इंटू 1 इंटू 16C9। तो आंसर कितना हो गया? ये। 16C9। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलिए। हाँ सर। चलिए, अच्छा बेटा अभी हुआ क्या? अच्छा सन्मेश क्लियर है? सन्मेश की आवाज आई थी यार। ओ सन्मेश। अच्छा, सन्मेश की नहीं थी आवाज शायद। चलिए, तो क्लियर है। तो आज के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको ट्राई कीजिएगा। और रोहित बेटा, वो जो तुम बता रहे हो ना, तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो एक काम करना, उन 2 का मार्क मुझे बता देना ग्रुप में। तो मैं उनको, या तो कोई ना कोई बच्चे कर ही देगा उसको, कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। क्लियर है रोहित? रोहित बेटा क्लियर है? बताओ। सर मैंने बताया था वो। अच्छा, तुमने बोला था, तो ये क्लियर है? चलेगा तुमको ऐसे? हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे यू टू।